दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3765 पावर 437। अब देखिए भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये संख्या अपने आप में देख के बहुत भारी लग रहा है, तो भारी भरकम को पहले लेवल में लाएंगे, छोटा करेंगे इसको। देखो कॉन्सेप्ट सीखो। डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी 0 1 5 और 6। दूसरी कैटेगरी 4 9 और तीसरी कैटेगरी 2 3 7 8। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसे और इसे सीखेंगे। किसी भी संख्या के इकाई का अंक इन्हीं 10 अंकों में से कोई एक हो सकता है। इसी 10 अंक में से कोई एक हो सकता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लो संख्या है 10, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 1000। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है यदि इकाई का अंक 0 हो तो पावर चाहे जितना हो, इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा देखिए, हमने मान लिया कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है। देखो भाई, मान लो 1 है या 11 है। 11 का पावर 1 11, 11 का पावर 2 121, 11 का पावर 3 1331, 11 का पावर 4 करेंगे और भी कुछ आएगा। ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ इकाई का कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 1 है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो, किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 हो, तो ऐसी स्थिति में पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है। जैसे देखिए 21 है, 21 के पावर 1 21 आया, 21 के पावर 2 441 आया। ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है ना। तो इस तरह से कह रहे थे कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो तो पावर कुछ भी हो, वो हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया कि यदि इकाई का अंक 1 होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगला देखो 5। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तब क्या होगा? 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। तो किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 5 हो तो पावर कुछ भी हो,
इकाई का अंक 5 ही आएगा। देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 होगा तो 5 आएगा। इसी तरीके से अगर इकाई का अंक 6 हुआ तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 हुआ तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। तो यहाँ भी 6 आएगा। देखो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। ठीक है, तो 10 में से 4 संख्याएं ऐसी मिल गई 0, 1, 5 और 6, जहां पे यदि इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही आएगा। ठीक है, आपको अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा ये वाला देखो क्वेश्चन देख लो, ये बेचारा कब से जो है ये हम लोगों का चेहरा दिख रहा है। यहाँ इस संख्या में, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है? 5 है। कितना है इकाई का अंक? 5 है। तो जब इकाई का अंक 5 है तो ये पावर चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। यही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 6736 पावर 32,567। देखो भाई, मैंने कहा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 हो तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। तो देखो यहाँ इकाई का कितना है? 6 है। जब यहाँ पे 6 है तो पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इकाई का कितना आएगा? 6 आएगा। यही इसका आंसर है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और भोली भाली जनता परेशान हो जाती है। क्लियर? चलो अब कुछ नई चीज देखते हैं। तो ये 0, 1, 5, 6 ये क्लियर हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारे सामने बचता है, हम अगला क्या देखेंगे आज? 4 और 9 के बारे में। तो देखो 4 की पावर 1 4, 4 की घाते 1 4, 4 की घाते 2 16, 4 की घाते 3 64, 4 की घाते 4 256। ध्यान से देखना, यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है? 4 की पावर 1 एक विषम संख्या है और 4 की पावर 3 तीन विषम संख्या है। यहाँ 4 की पावर 2 दो सम संख्या है और 4 की पावर 4 चार सम संख्या है। जब घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 है। ध्यान से देखना, 4 की पावर 3 तीन विषम संख्या है, इकाई का अंक 4 है। तो 4 के केस में यदि घात विषम होगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, और यदि घात सम होगा तो देखो 4 की पावर 2 ये सम है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। 4 की पावर 4 चार सम संख्या, इकाई का अंक 6 आ रहा है। ठीक, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब 4 के पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 के पावर जब कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। इसी से सेम मिलता जुलता 9 वाला कॉन्सेप्ट है। 9 वाले कॉन्सेप्ट देखो क्या है। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई करना, यहाँ ये लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ भी जब घात विषम है तो 9 आ रहा है, विषम है तो 9 आ रहा है, और जब घात सम है तो 1 आ रहा है, घात सम है तो 1 आ रहा है।
तो 9 के केस में घात विषम है तो 9 आएगा, और घात सम है तो 1 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन ये है कि 67,354 के पावर 1237। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 4 है, तो 4 के सामने क्या कंडीशन है? 4 के सामने 2 कंडीशन है। घात या तो विषम हो सकता है या तो सम हो सकता है। घात यदि विषम होगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, और घात अगर सम होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो देखो यहाँ घात क्या है? 1237। 1237 लास्ट में 7 है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। यही इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3259 और पावर में है 1214। यहां देखो 9 है, यहां भी किसका कॉन्सेप्ट है? विषम और सम का। विषम और सम का। यदि इकाई का अंक 9 है और घात विषम है तो 9 आएगा, और घात सम है तो 1 आएगा। ठीक है, देखो 1214 है, ये एक सम संख्या है, तो सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप देखो क्या कर सकते हो। आप 4 के पावर 1 4 और 4 के पावर 2 16। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब इस तरीके से पावर 1 2 करके इसको याद कर सकते हो। और यहाँ भी वही काम करना है। 9 के पावर 1 9 और 9 के पावर 2 81। यहाँ इकाई अंक 9 और यहाँ इकाई का अंक 1। तो ये विषम है तो 9, ये सम है तो 1। आप पावर 1 2 करके भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो 6334 पावर 312। इकाई का अंक बताना है। देखो इस संख्या के इकाई का अंक 4 है, तो 4 में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? विषम घात और समघात। विषम घात रहेगा तो इकाई का अंक 4, समघात रहेगा तो 6। 312 यहाँ 2 है, यह एक सम संख्या है, तो सम संख्या तो इकाई का कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से, और फिर बताते हैं कि हम लोग कल क्या देखेंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा कि अंक कितने हैं? अंक हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 0 1 5 और 6 इसको एक तरफ लिखा। 4 9 इसको एक तरफ लिखा। 2 3 7 और 8 इसको एक तरफ लिखा। तो हमने कहा कि यदि इकाई का अंक 0 होगा तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 आएगा। 1 होगा तो 1 आएगा। 5 होगा तो 5 आएगा। 6 होगा तो 6 आएगा। और 4 के केस में हमने क्या कहा? 4 के केस में हमने कहा सम विषम। यदि
विषम होगा तो 4 आएगा और सम होगा तो 6 आएगा। 9 के केस में भी पावर यदि विषम होगा तो 9 आएगा और सम होगा तो 1 आएगा। 2, 3, 7, 8 ये मैंने आज आपको बताया नहीं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में एक एक क्लास लग जाए, एक एक दिन लग जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको 1-2 नेक्स्ट क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पेपर पेंसिल लेके बैठा करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। और उससे बड़ा काम आप क्या करेंगे, उससे भी बड़ा काम आप ये करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को बताएंगे। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा या जिस क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, नमस्कार।